अस्सलामुअलैकुम। जीत की सोच में खुशामदीद। पाकिस्तान सुपर लीग का एक और तगड़ा मुकाबला था और उसकी हैसियत एक सेमीफाइनल की तरह थी और उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त हुई है। लाहौर कलंदर्स ने अपना मैच जीत लिया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त देकर लाहौर कलंदर्स का अब मुकाबला होगा फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ। और वो लाहौर कलंदर्स जो आज लाहौर में खेल रही थी और वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जिसने मजमूई तौर पर इस टूर्नामेंट को लाहौर कलंदर्स से बहुत बेहतर खेला था। आज ऐसा क्या हुआ कि उस लाहौर कलंदर्स के हाथों इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त का सामना करना पड़ा। शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में खेलने वाली लाहौर कलंदर्स एक मरतबा फिर पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में पहुंची है। पीएसएल 2025 का फाइनल और उसका मुकाबला है कोयटा ग्लैडिएटर्स से। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड जो शादाब खान की कप्तानी में खेल रही थी, टूर्नामेंट के आगाज से लेकर वो मुसलसल जीत रहे थे और अच्छा टूर्नामेंट खेला। कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ उनका एक तरह से मुकाबला चल रहा था कि नंबर 1 पर कौन रहेगा, कभी कोयटा और कभी इस्लामाबाद यूनाइटेड। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लाहौर कलंदर्स ने एक ऐसी एंट्री दी, ऐसा कम बैक किया कि उसके बाद वो फाइनल में पहुंच गई है। हम बात करेंगे इस मैच के हवाले से और मजमूई तौर पर चूंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड का सफर पीएसएल 2025 में खत्म हो गया है और बाकी टीमों का भी खत्म हो चुका है। मासवाई कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के बाकी टीमों पर भी डिस्कशन करेंगे कि आखिर उनका पीएसएल 2025 में यह सफर कैसा रहा है और साथ में स्पेशली इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करेंगे। पहले खेलते हुए आज अगर बात करें तो लाहौर कलंदर्स की जानिब से 202 रन बनाए गए थे। जवाब में 107 रन पर पूरी टीम आउट हो गई है और शाहीन शाह अफरीदी ने आज जो बॉलिंग की है, कमाल की बॉलिंग की है। हैरान कुन तौर पर आज उनकी जानिब से जो परफॉर्मेंस सामने आई है, 3.1 ओवर्स में एक मेडन ओवर किया है, 3 रन दिए हैं, 3 विकेटें ली हैं। यानी कि एक बंदा 3 ओवर्स में 3 रन देकर 3 विकेटें ले रहा है। क्या कमाल की परफॉर्मेंस थी आज। इसी तरह से सलमान मिर्जा 3 ओवर्स में 16 रन दिए, 3 विकेटें हासिल की। रिशाद हुसैन ने 3 ओवर्स में 34 रन देकर 3 विकेटें हासिल की और यूं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग लाइनअप को समेट कर रख दिया है। इस पर बात करते हैं। एक जबरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है। में मौजूद हैं अबू बकर बिन तलत, उनके साथ तशरीफ रखते हैं अली तनोली साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपसे आगाज करता हूं अबू बकर, आज का मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड, मेरे लिए कंसर्न यह है कि जिसको मैं शुरू में ये एनालाइज कर रहा था या बहुत सारे दोस्त ये बात कर रहे थे कि यार ये इस्लामाबाद यूनाइटेड इस टूर्नामेंट की फेवरेट है, यानी कि शुरू से जो मैचेस शुरू हुए। तो आज क्या हुआ कि वो लाहौर कलंदर्स जो कभी चौथे नंबर पर भी 5वें नंबर पर भी रही और उसका तो पेशावर ज़ल्मी के साथ चल रहा था कि शायद इन आउट, और अब वो लाहौर कलंदर्स फाइनल में है, इस्लामाबाद यूनाइटेड आउट हो गई है। ये क्या हुआ आज इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ? लुकमान, T20s में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक तो मोमेंटम, अगर मोमेंटम आपकी फेवर में नहीं है तो शायद आप मैच में वापस नहीं आ सकते, और सेकेंडली ऑन द डे जो टीम एज एन टीम अच्छा परफॉर्म करती है उसके रिजल्ट्स उसकी फेवर में जाते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट को तभी जीत सकती थी कि वो अपने तमाम मैचेस रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अगर खेलती, क्योंकि एक बड़ा ही डिजास्टर्स किस्म का स्टैट है कि इस दफा के सीजन में कदाफी स्टेडियम में एक मैच भी इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं जीत सकी। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जितने मैचेस भी जीते हैं वो कदाफी से हटकर जीते हैं। और उसके साथ साथ लास्ट जो 2 मैचेस हैं, जो दोनों मैचेस वो हारी और जो जिसकी वजह से वो टूर्नामेंट के फाइनल में भी रसाई नहीं हासिल कर सकी। टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट था, दोनों टॉस हारी, उनकी ओपोनेंट टीम ने पहले बैटिंग की। और जब आप क्रूशल मैचेस में बड़ा स्कोर कर देते हैं या इवन एवरेज से भी थोड़ा सा 20-25 स्कोर कर देते हैं ज्यादा, तो जो बैटिंग सेकंड वाली टीम होती है उसके ऊपर एक प्रेशर होता है, बड़े मैच का डेफिनेटली प्रेशर होता है। और उसके बाद द वे इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज मैनेज्ड, स्पेशली उनका जो मिडल ऑर्डर है, हैदर अली बिल्कुल समझ नहीं आई। हैदर अली की ओवर एंड ऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। आप इमाद वसीम जो बिल्कुल अपनी बैटिंग में टच नहीं नजर आए, उनको प्रमोट करके ऊपर भेजते हैं हैदर अली से आगे और हैदर अली को नीचे ले जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ऐसे लग रहा था 3.5 बॉलर्स के साथ जो है वो इतना इंपॉर्टेंट मैच खेल रही है और इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास इतने बॉलर्स नहीं थे कि वो प्रॉपर फर्स्ट एंड पे शादाब खान को सपोर्ट कर सकते, क्योंकि शादाब खान खुद भी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव आज नजर आए। नसीम शाह के साथ साथ शादाब खान की भी जो परफॉर्मेंस थी, सम अप अगर किया जाए तो शायद आई स्टिल बिलीव कि इस्लामाबाद की यूनाइटेड की बॉलिंग ने इतने रन्स लीक कर दिए थे जो मुश्किल हो गया उनके बैटिंग के लिए। 107 रन तो समझ से बाहर है। अली तनोली साहब, क्या ये फैक्टर है कि लाहौर में चूंकि मैचेस थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के और लाहौर की कंडीशंस इस्लामाबाद यूनाइटेड को सूट नहीं कर रही थी, वहां पर लाहौर कलंदर्स को फेवर थी क्राउड की या कुछ भी कह लें, ये रीजन है या कोई और वजूहात है आपके ख्याल में? नहीं, ये तो सबसे बड़ा रीज़न है कि क्राउड तो मैटर करता है और एक प्रेशर भी रहता है होम ग्राउंड। अब इसी वजह से लेग्स जो थे वो इस चीज़ में डिवाइड किए हुए थे कि होम ग्राउंड, होम और अवे की एक कंडीशन डाली गई थी। ये जैसे भाई ने बात की कि इस्लामाबाद में वो देखें एक अगर ये डिसएडवांटेज है या
एडवांटेज तो रहता है आपको होम क्राउड का। तो इसी वजह से वो जब लाहौर गए तो उनको होम क्राउड का एडवांटेज नहीं मिला, उसकी वजह से एक प्रेशर भी बिल्ड होता है। और जैसा आप बड़े मैचेस में आपको जब पहले रन ऑन द बोर्ड आ जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, आपने दूसरी तरफ अगर देखा जाए लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को इस बात की दाद देनी चाहिए कि उन्होंने लोकल टैलेंट को प्रमोट किया है। सलमान मिर्जा जो उन्होंने पहले मैच में उनको मौका दिया, उन्होंने परफॉर्म किया। आज भी वो शाहीन शाह अफरीदी के साथ दूसरे टॉप परफॉर्मर, बिल्कुल दूसरे एंड पर दूसरे एंड पे उन्होंने बहुत ही अच्छा बॉल किया और उनका स्विंग थ्रू आउट रहा। आप देखें इन आउट वो करते रहे। और सबसे सरप्राइजिंगली उनका बॉल जो है वो पेस, इतना पेस लग के तेज होता है और वो काफी सरप्राइजिंग है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो नईम को आप क्रेडिट दें कि उन्होंने ऊपर से आके क्लिक किया। कोई भी ऐसा अच्छा टॉस फैक्टर था, मैं बॉलर टू बॉलर और बैट टू बैट में बात करता हूं, लेकिन टॉस फैक्टर था। एग्जैक्टली टॉस फैक्टर था। अगर जीत के देखें जो पिछले जो गलतियां की, जो मैच हारे भी, कराची किंग्स को अगर ले लें, इसके अलावा दूसरी जो टीम है वो उन्होंने क्या किया, पहले टॉस जीत के बैटिंग दे दी। जब आप टॉस जीत के बैटिंग देते हैं तो जब आपके रन मैक्सिमम रन बोर्ड पे आ जाते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। कराची किंग्स को था कि जीत के ओवर कॉन्फिडेंट हुए, टॉस जीत के पहले बैटिंग दे दी, जब 200 के करीब रन आ गए तो फिर मुश्किल हो गया। डेविड वार्नर जैसे जो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है, अटैकिंग गेम करते हैं, पर वो ओवर कॉन्फिडेंस में मारे गए। उन्होंने क्या किया, पहले तो कहा कि जी जितने भी रन हो जाए हम चेस कर लेंगे, पर ऐसे नहीं होता। वहां से ऊपर से जैसे ही विकेट गिरी, खुशदिल जैसे प्लेयर जो इस पूरे PSL 10 में काफी अच्छा परफॉर्म किया, वो बिल्कुल उन्होंने हाथ में दे दिया, बॉल दे दिए। और उसके अलावा मिडिल ऑर्डर उनका पूरा क्लैप्स कर गया। तो कहीं ना कहीं एक तो होम क्राउड का इम्पैक्ट होता है और बड़े मैचेस में बड़े रन का इम्पैक्ट भी होता है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अबू बकर बिन तलत, हम अगर बात करें स्पेशली जो, क्योंकि इस मैच में जो एक्स फैक्टर नजर आया ना, वो तो लाहौर की बॉलिंग नजर आई है, जिसने बिल्कुल मैच को वन साइडेड किया है ना। 107 रन मेरे ख्याल में इस PSL 2025 में जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोई एक भी मैच ऐसा नहीं खेला होगा जिस तरह का आज उन्होंने मैच खेला है। सबसे अहम चीज़ है शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस से हम इसका आगाज करते हैं लाहौर का। वो शाहीन शाह अफरीदी जो पूरे PSL में शायद उस तरह से नजर नहीं आया। जब मैं टॉप 5 विकेट टेकर्स की बात कर रहा हूँ, शाहीन उसमें नहीं है। हसन अली है उसमें, अब्बास अफरीदी है, अबरार है या फिर होल्डर है उसके अंदर, लेकिन शाहीन उसमें नहीं है। वो शाहीन अफरीदी आज के मैच में डिफरेंट क्यों नजर आए? क्या ऐसा डिफरेंट किया उन्होंने आज? देखिए लुकमान, मेरे ख्याल से आप स्टैट्स वाइज शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहे हैं इस टूर्नामेंट की। मैं ये समझता हूं कि कोई भी ऐसा सिनारियो जहां पे सिर्फ स्टैट्स के ऊपर फोकस करके अगर आप नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 निकालते हैं तो ये थोड़ा सा शायद ज्यादती भी हो जाती है किसी स्पेसिफिक प्लेयर के साथ। ओवरऑल शाहीन शाह अफरीदी का ये फैबुलस टूर्नामेंट रहा। 18 की एवरेज से उन्होंने विकेट्स ली, लेस देन 8 उनका इकोनॉमी रेट रहा। और मैं ये समझता हूं कि जो एक्स फैक्टर जिस तरह आप बात कर रहे हैं ना, इन्फ्लुएंस था जो उनका, जो उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी और उन परफॉर्मेंसेस का जो इम्पैक्ट था, इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेस दी, उसकी वजह से लाहौर कलंदर्स को बहुत ज्यादा अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा बॉलिंग में भी। और जो एग्रेशन वो शो कर रहे थे, जो वो अटैक कर रहे थे, जिस तरह तनोली साहब ने भी बात की, ठीक है डेविड वार्नर ने भी उनको अटैक किया, क्योंकि T20s में जिस तरह के ये आपके सेना कंट्रीज के ओपनर्स होते हैं, वो इतनी ज्यादा बॉल से एंगेज नहीं करते या इतनी ज्यादा बॉल्स नहीं फेस करते। वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट गो आपको हिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें शाहीन शाह अफरीदी जैसे बॉलर्स के पास चांस भी होता है कि वो विकेट ले सकें। और इसके साथ साथ हमने देखा कि देखें शाहीन शाह अफरीदी जब से कैप्टन बने, लाहौर कलंदर्स की मैं बात कर रहा हूं, तो लाहौर कलंदर्स ने 4 में से 3 दफा फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया है। तो ये एक आध दफा आप कह सकते हैं कि यार किसी की लक बड़ी अच्छी थी, या एक आध दफा आप कह सकते हैं यार इट वाज अ फ्लूक, लेकिन इतनी कंसिस्टेंसी के साथ जब आप किसी टूर्नामेंट के फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली उसके पीछे प्लानिंग के साथ साथ एग्जीक्यूशन के साथ साथ अच्छी कप्तानी का भी एलिमेंट जरूर शामिल होता है। अली तनोली साहब, आप बड़ी बात करते हैं शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से, बड़ी तनकीद करते हैं उन पर। आज शाहीन शाह अफरीदी ने तो बिल्कुल मैच का पांसा पलट के रख दिया है। और शाहीन शाह अफरीदी ने शुरू से ऐसा पकड़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड को कि बाद में मुझे नहीं नजर आया कि कहीं पर उनको थोड़ी सी भी सांस आने दी हो। शाहीन की बेहतरीन परफॉर्मेंस पर मैं चाहता हूं आज कमेंट करें आप। मुझे तो लगता है कि वो कहीं जो अभी बांग्लादेश टूर के लिए जो उनको ड्रॉप किया गया है कि शायद वो उनको असर करेगी ये बात। और दूसरा, अबू बकर भाई से मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टेंसी में वो इम्पैक्ट नहीं है। इनकी टीम मैनेजमेंट को आपको दाद देनी चाहिए कि उन्होंने लोकल टैलेंट को प्रमोट किया। ठीक है। अभी भी अबू बकर भाई अगर देखें, आप भी देखें कि नईम जो है उसने आपको परफॉर्म करके दिया। फखर जमान आपको बड़े मैच में, लास्ट मैच में उन्होंने आपको इम्पैक्ट डाल के दिया। सलमान मिर्जा उनके पास इतनी जबरदस्त एक ऑप्शन के तौर पे आए। अभी हम अगर बात करें, शाहीन शाह अफरीदी के पास ऑप्शन ही इतने हैं कि वो बैटिंग में जाएं तो आपको लोकल टैलेंट परफॉर्म करके दे रहा है, साथ साथ उनका ओवरसीज प्लेयर जो है वो भी परफॉर्म कर रहे हैं।
उसके अलावा अभी जैसे हमने बात की, अबू बकर भाई ने भी बात की कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का सबसे जो नेगेटिव पॉइंट क्या था कि उनके पास 5 परफेक्शन वाले बॉलर ही नहीं थे, या उनके पास 5 ऐसे परफेक्ट बॉलर ही नहीं थे कि जो 4-4 ओवर करा दें। तो यहाँ तो आप देखें कि उसकी शाहीन शाह अफरीदी के पास इतनी वैरायटी है, आपके ओवरसीज प्लेयर्स हैं, उसके अलावा आपके अपने लोकल टैलेंट है जो परफॉर्म करके दे रहा है। जी। और देखा जाए तो हमारे जो सो कॉल्ड टॉप परफॉर्मर या हारिस रऊफ वो सबसे ज्यादा पिट रहे हैं। उसके अलावा अभी इन्होंने आखिरी मैच में शायद उन्होंने थोड़ी वो बात है कि ड्रॉप होने की वजह से उन्होंने बताया कि भाई मैं शाहीन शाह अफरीदी हूँ। हम ये नहीं, हम तो चाहते हैं कि वो परफॉर्म करें। एक तरफ वो अपने आप को प्रीमियर फास्ट बॉलर भी कहते हैं, वैसे प्रीमियर ऑलराउंडर कहते हैं हाँ, बस वो ऑलराउंडर बनने की कोशिश है। ये बड़ी बात की असल बात ये है ना, देखें अगर तो आप कहते हैं ना कि उन्होंने अच्छी कप्तानी की है, उन्होंने अच्छी कप्तानी, मैं इसलिए उनको क्रेडिट नहीं देता कि वो हर जगह वो खुद आ जाते थे। जहां पे जिनका नंबर नहीं भी था वो पिछले को पीछे रख के वो कहते थे मैं खुद आ जाता हूँ। आप सब कुछ नहीं कर सकते। हमारे मुल्क का भी शायद ये मसला है कि जिसका जो काम है वो ही नहीं कर रहा। वो कह रहे मैं वजीर दाखिला भी हूं, मैं चेयरमैन पीसीबी भी हूं, मैं ये तो वो हर बंदा चाहता है कि मैं जो मेरा काम है मैं वो ना करूं और मैं दूसरे के काम में। भाई आप एक अच्छे बॉलर हो, आपको दुनिया मानती है, आप अपने उस पे रहो। पहचान आपकी बॉलिंग है। आप बेशक 100 रन भी बना लोगे तो आपको एज अ बॉलर ही आपको कंसिडर किया जाएगा। ये नहीं होगा कि शाहीन शाह अफरीदी ने 100 रन बना लिए तो हम उनको एज अ बैट्समैन, हम उनसे ऐसी परफॉर्मेंस चाहते हैं। बिल्कुल, ये उनका खासा है। और हम हमेशा बात करते हैं कि वो पहली ओवर में विकेट लेते हैं। पूरी दुनिया उनकी बात करती है और उनकी पेस या स्विंग को इसीलिए उनको ऊपर हाई रेट करती है कि वो पहले ओवर में पहले स्पेल में आप विकेट लेते हैं। यही आपका खासा है। आप इस पे स्टिक रहें, आप अपने यही जो आज वाले नंबर्स हैं ये दोहराते रहें, तो आप तो अपनी टीम के लिए भी जबरदस्त परफॉर्म करेंगे और हमारे पाकिस्तान के लिए भी बेहतर हो जाएगा। अबू बकर, जब तनोली साहब ने कुछ बात की उसमें अली ने कि शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी और फिर उनकी इनफरादी परफॉर्मेंस, आपने भी उस पर बात की, क्या कप्तानी और उनकी इनफरादी परफॉर्मेंस कुछ अलग अलग नजर आ रही है कि दोनों का ट्रैक आपको डिफरेंट नजर आ रहा है, या सिर्फ सेम पेज पर सेम ट्रैक पर दोनों चल रहे हैं? कप्तानी भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है, या कप्तानी अच्छी नहीं बॉलिंग बहुत अच्छी है? देखिए, कोई भी कैप्टन हो, अगर वो बैट्समैन है या बॉलर है, जब तक उसकी जो प्राइम, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसे कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जब तक वो नहीं करेगा तो डेफिनेटली कैप्टनसी भी उसकी जरूर इन्फ्लुएंस करती है। तो ये कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। जब आप अच्छी बॉलिंग करवा रहे होते हैं तो वो रिलेट भी कर रही होती है या उसका रेप्लिका हो रहा होता है कैप्टनसी में भी। फिर आपके डिसीजंस में भी आपको कॉन्फिडेंस होता है। वो कहते हैं ना, एवरीथिंग दैट टच टर्न इनटू गोल्ड, तो वो वाली सिचुएशन हो जाती है शाहीन शाह अफरीदी के लिए। लेकिन अगर आपका बुरा दिन हो रहा हो और आपकी अपनी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी कॉम्प्रोमाइज हो तो कई दफा इस तरह होता है, आपका डिसीजन तो बहुत अच्छा होता है लेकिन उसमें भी आपको इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा होता या फायदा नजर नहीं आ रहा होता। और इसके साथ साथ लाहौर कलंदर्स की बैटिंग मैनेजमेंट की बात की तनोली साहब ने, देखें द वे लाहौर कलंदर्स मैनेजमेंट बैक शाहीन शाह अफरीदी, ये बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। जितनी अथॉरिटी, जितनी पावर और जितनी डिसीजन पावर शाहीन शाह अफरीदी के पास है, नॉट फ्रॉम द स्क्वाड सिलेक्शन बल्कि प्लेइंग 11 में भी फुल अथॉरिटी उनको मिलती है। ग्राउंड में तो वो एज ए कैप्टन ऑपरेट करते ही करते हैं, लेकिन ऑफ द फील्ड भी वो कहते हैं यार ये तो शाहीन की टीम है, इसकी मर्जी है, ये जिस तरह मर्जी चलाए या जिस तरह मर्जी खेले। तो ये शाहीन शाह अफरीदी को इतना अगर अथॉरिटी उनको मिली हुई है तो उसके बाद अगर उनकी टीम भी परफॉर्म कर रही है, और जिस तरह हमने कहा कि देखें उनकी अगर बुरी परफॉर्मेंस है तो डेफिनेटली हम उसको बताएंगे बुरी परफॉर्मेंस है, लेकिन 4 में से 3 दफा ऐसा नहीं हो सकता कि आप फ्लूक के साथ टूर्नामेंट में आगे चले जाएं। और साथ ही साथ पाकिस्तान टीम में आने के लिए आपने थोड़ी देर पहले भी जो जिक्र किया, बहुत ज्यादा कोई परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं होती पाकिस्तान टीम में आने के लिए। पाकिस्तान टीम में आने के लिए परफॉर्मेंसेस को नहीं देखा जाता। यार मैं आपको सीधी सी कंपैरिजन बता देता हूं, हमारे यहां ये नहीं कहा जाता कि आपको टीम में नहीं रखा जा रहा आपकी परफॉर्मेंसेस की वजह से। हमारे यहां कहा जाता है आपके वर्कलोड को मैनेज किया जा रहा है, आपको हम रेस्ट दे रहे हैं। तो जब वर्कलोड को मैनेज करना था तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, सबसे ज्यादा मैनेज करने की जरूरत नसीम शाह को थी। इस टूर्नामेंट में नसीम शाह ने 40 की एवरेज से बॉलिंग करवाई है और 9+ के इकोनॉमी रेट के साथ उन्होंने बॉलिंग कराई है। लेकिन वो बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलेंगे। शाहीन शाह अफरीदी रेस्ट करेंगे। आई एम नॉट ऑफ द ओपिनियन, मैं उनकी एडवोकेसी नहीं करना चाह रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द नंबर्स। सिलेक्शन कमेटी उनको नहीं, सिलेक्शन कमेटी किधर है? कौन है सिलेक्शन कमेटी? हाँ, सिलेक्शन कमेटी वैसे ही क्या कह लें कि ना होने के बराबर है। एक माइक हैसन साहब ही हैं। फिर देखिए, हमने पहले भी जिक्र किया था, आपको याद होगा कि सिलेक्शन कमेटी ने जो टीम सिलेक्ट की थी 11th आवर में, माइक हैसन ने उसमें 3 चेंजेस वही है ना, वो नसीम शाह और मतलब एक फॉर्मूला ना बैलेंस सबके लिए अप्लाई होना चाहिए। आप मेंस की जो सिलेक्शन कमेटी है उसको कहते हैं कि वहां पर कोच और कैप्टनसी की इनपुट नहीं होगी, लेकिन वुमेन्स टीम में आप 2 परमानेंट मेंबर रखते हैं और उसके अलावा आप कहते हैं कि कोच और कैप्टन की जो है वो इन्फ्लुएंस होगा। तो अगर तो आपने पॉलिसी बनानी है तो या तो ये वाली सही है या तो ये वाली सही है। दोनों के हुकूक बराबर हैं सर। यहाँ पाकिस्तान में काफी मसला भी होता है ना इस पर, तो उस पर भी होती है। एक ब्रेक लेते हैं,
ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं लाहौर कलंदर्स की ज़बरदस्त जीत और इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त हुई और अब फाइनल टकरा होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स और देखना है कि कौन जीतेगा। लेकिन आज के मैच के हवाले से बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पर लाहौर कलंदर्स की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पर बात करें। सलमान शाहीन अफरीदी की हमने ब्रेक से पहले बात की, लेकिन सलमान मिर्ज़ा की बात करेंगे। वो सलमान मिर्ज़ा जो हर मैच में जब जब उनको मौका मिल रहा है तब तब वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर आज के मैच की बात करें तो 3 ओवर्स में सलमान मिर्ज़ा ने 16 रन देकर 3 विकेटें ली हैं और उनकी इकॉनमी 5.33 की रही है। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। तनोली साहब, इसका आगाज़ मैं आपसे करना चाहता हूँ। जैसे हम हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें लाहौर कलंदर्स शुरू से जब से ये आई है, जब से PSL शुरू हुई है, यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है और सबसे बड़ी बात है ये उन पर इन्वेस्ट करते हैं, उनको पूरा ग्रूम करते हैं, स्पेस देते हैं। एक और नया फेस हमें मिलना है, सलमान मिर्ज़ा, जो कि लाहौर कलंदर्स ने मुतारिफ कराया है। आज उनकी बॉलिंग देखी, इससे पहले भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करें। कैसा टैलेंट है ये? देखिए, हमने एक लास्ट शो किया था, उसमें हम यही बात करते थे, लाहौर कलंदर की सबसे अच्छी बात ये है कि वो टैलेंट हंट करती है। ठीक है, अपना खुद एक प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, अपना एक ट्रायल्स कंडक्ट कराते हैं, डिफरेंट शहरों में जाके डिफरेंट टैलेंट हंट प्रोग्राम करते हैं। और उसके अलावा इनकी एडवर्टाइजमेंट या इनकी प्रमोशन लेवल आप चेक करें कि लोग खुद इनके साथ मिलना चाहते हैं। जबकि एक तरफ आपको याद होगा, एक तरफ शाहिद अफरीदी ने बात की कि पाकिस्तान में टैलेंट ही नहीं है। एक उन्होंने बात की, बड़े क्रिटिसिज्म हुआ कि यार पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। जबकि मैं भी इस बात से एग्री नहीं करता। पाकिस्तान में एक वाइड क्रिकेट है जो हर बंदा खेलना चाहता है और आप गली मोहल्ले में जाएं, आपको वाकई में बॉलर मिलेगा, बैट्समैन मिलेगा, पर ये कि उनको मौका नहीं तो कम से कम उस पर बात करता हुआ बंदा करता हुआ मिलेगा। ठीक है, आप अपनी, उसके अलावा टेप बॉल देखें, हर जगह गली मोहल्ले, ये भी टेप बॉल से आए हैं। देखें ना, मैं वही कह रहा हूँ कि हारिस राउत टेप बॉल से आए, सलमान मिर्जा, ये अब ये आते क्यों नहीं कि इनको मौका ही नहीं मिलता। अब वही बात है कि PCB के, वही बात है कि पहले होते थे ट्रायल्स, अब उन्होंने भी ख़त्म कर दिए। फ्रेंचाइजेज को चाहिए कि भाई आप अपने इंडिविजुअली ट्रायल्स करा दें। अब ये भी नहीं हो सकता इतने बड़े मुल्क में सिर्फ लाहौर कलंदर्स एक ट्रायल करे और उसमें से आप सभी को मौका, ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, ऑल ओवर द कंट्री, और सबको मौका नहीं मिलता। कहीं ना कहीं वहाँ भी कोई लूप होल्स होते होंगे, लोगों को मौका नहीं मिलता होगा, कोई बेचारा उस जगह पे पहुंच नहीं सकता, उस टाइम पर शायद वो ना अच्छा क्लिक करे, ना आ सकता हो, या उस टाइम पे एक होता है बंदे का बैड पैच होता है, वो इम्पैक्ट नहीं कर सकता, क्लिक नहीं कर पाता। उसको कहीं दूसरी जगह अगर मौका मिलेगा वो शायद उनके लिए बेहतर परफॉर्म करे। ये चीज आप खत्म हो गई बिल्कुल। तो वो उन बाकी फ्रेंचाइजेज को भी चाहिए। जैसे अब देखें ना, एक तरफ वो क्या करते हैं, हमने लास्ट टाइम भी ये बात की, कराची में मैच होता है तो बिल्कुल सन्नाटा होता है, फैसलाबाद में मैच होगा तो उस तरह का क्राउड नहीं आता, पिंडी में मैच होगा तो अच्छा क्राउड होता है, पर ये तो एक एज ये कि यहाँ पे कैपेसिटी कम है तो उस वजह से जल्दी भर जाता है ग्राउंड। वही यही लाहौर कलंदर्स हैं जो एक इंगेज करती हैं, अवाम को इंगेज करती हैं, उनको जेलन करते हैं, उनको अपना पूरा एक मोमेंटम बना के पार्टिसिपेशन में, और उनको वो चीज फील कराते हैं कि ये आपकी अपनी टीम, ऑनरशिप मिलती है, आपके शहर को रिप्रेजेंट करें। एग्जैक्टली, तो वो आप देखेंगे लाहौर जैसा इतना बड़ा ग्राउंड, ये इतना बड़ा क्राउड लाने में वो कामयाब हो जाते हैं। तो उसका फिर वो इम्पैक्ट भी वो लेते हैं कि वो एक इतने बड़े क्राउड के साथ वो जब जाते हैं तो वो ऑब्वियसली एक मोमेंटम भी बनता है, उसको आप और लोगों में पसीराई भी होती है, एग्जैक्टली, उसको आप विनिंग मोमेंटम में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि इनकी कितनी बुरी परफॉर्मेंस थी इस्लामाबाद में रह के, वही जब लाहौर गए तो एक अलग टीम, और ये डिफरेंट सी चीज है। आप देखें, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले प्लेयर्स लाहौर कलंदर्स ने मुतारिफ करवाए, पिंडी रीजन से ताल्लुक रखने वाले प्लेयर्स को लाहौर कलंदर्स ने, इवन हारिस राउत को आप देख लें। यानी कि इसका मतलब है कि वो सिर्फ लाहौर स्पेसिफिक नहीं है, एक डिवीजन को सिर्फ वो नहीं देखते बल्कि पूरे पाकिस्तान से टैलेंट को देखते हैं, जो उन्होंने नया टैलेंट मुतारिफ करा। अबू बकर, आपसे सवाल सलमान मिर्जा से मुतल्लिक है, ये कैसा टैलेंट है, इस पर अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन्वेस्ट करे तो ये भी पाकिस्तान का फ्यूचर बन सकते हैं? लुकमान 30+ उनकी एज हो चुकी है और आई डोंट थिंक सो कि इन्वेस्टमेंट का टाइम अभी बाकी रह गया। और सलमान मिर्ज़ा ने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली, सबसे ज़्यादा जिम्बाब्वे में खेली, उनकी जितनी भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है मोस्टली उसी रीजन में खेली गई। उसके बाद डरबन को भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया, साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली। और उनकी जो परफॉर्मेंस से आपको जो उनको कॉन्फिडेंस और ये सारी टेक्निक की झलक नज़र आ रही है, उसका रीज़न भी ये है कि बड़ी मल्टाई किस्म की, कल्चरल किस्म के एनवायरनमेंट में उन्होंने क्रिकेट खेली। लेकिन क्रेडिट टू लाहौर कलंदर्स, द वे दे पिक्ड देम, और वो जिस तरह टारगेट करके ना किसी ऐसे पाकिस्तानी को जो बेशक ओवरसीज कंडीशंस में भी खेल रहा है उसको लेकर आते हैं लाहौर कलंदर्स में, और साथ ही साथ लाने के बाद उनको पता है कि कौन से प्लेयर्स को कैसे मैनेज करना है। क्योंकि फ्लिप साइड पे अगर आप देखें, मैं अगर एक वन लाइनर इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से अगर बोल दूं कि किस तरह जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपने रिसोर्सेज को स्पॉइल किया इस दफा, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से ज्यादा अच्छी एग्जांपल नहीं हो सकती। लेकिन उसकी दूसरी साइड पे लाहौर कलंदर्स को पता है कि हमारी पिक क्या है, इस बॉलर को हमने कहां या बैट्समैन को किस मैच में यूटिलाइज
करना है। और उसके साथ साथ जब उन्होंने ये डिसीजन लिया तो जिस तरह तलौली साहब भी ये बात कर रहे थे, ना सिर्फ इमर्जिंग टैलेंट ने परफॉर्म किया बल्कि उनकी प्लैटिनियम कैटेगरी ने भी परफॉर्म किया, उनकी डायमंड कैटेगरी ने भी परफॉर्म किया। और इसके साथ एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आपकी टीम का बैलेंस और कॉम्बिनेशन सेट हो जाए और उसके बाद बेशक ब्रेक आ जाए और उसके बाद वापस आप उन्हीं प्लेयर्स को लाने में कामयाब हो जाए, प्रोड्यूस होते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा तलौली साहब, हम बैटिंग पर आते हैं। बैटिंग में फ़खर जमान तो आज नहीं चले, हालांकि फ़खर जमान पर इन्हिसार करता है लाहौर कलंदर्स और पूरी टीमों की भी उनको प्लान करके आती हैं कि यार इसको आउट कर लिया ना तो कम से कम हम आधा लाहौर कलंदर्स जो है वो पकड़ लेंगे। आज नईम ने परफॉर्म किया, 25 बॉल पर 50 रन उन्होंने किए और 7 चौके हैं, 2 छक्के हैं। मोहम्मद नईम, वो नईम जो मुसलसल फ्लॉप हो रहा था इसी लीग में, लेकिन इस लड़के को बैक किया लाहौर कलंदर्स ने। कैसी लगी आज की बैटिंग उसको? एक अहम मैच था, नया लड़का, एक बड़ा मैच जिसमें टीम आउट हो सकती है। देखें, लोकल टैलेंट जब भी परफॉर्म करता है तो हमें खुशी होती है कि यार लोकल टैलेंट ने परफॉर्म किया। जबकि पीएसएल का खासा ही ये है कि जो ओवरसीज प्लेयर हैं वो ये बात करते हैं कि हमारा जो लोकल टैलेंट है उसकी क्वालिटी बाकी लीग से बिल्कुल अलग है। आप देखें, हमारे टॉप परफॉर्मर, हमारे टॉप रन स्कोरर, हमारे टॉप विकेट टेकर हमारा लोकल टैलेंट होता है। जबकि आप बाकी इस लीग के साथ कंपैरिजन करें तो वहाँ ओवरसीज जितने भी प्लेयर हैं वो कोई टॉप विकेट टेकर होगा, कोई टॉप रन स्कोरर होगा, जबकि पाकिस्तान में इससे बरक्स है। दूसरी बात, जैसे अबू बकर भाई ने ये बात की कि इसमें आपको कहीं ना कहीं फिर अगेन टीम मैनेजमेंट का किरदार है और उनको क्रेडिट देना चाहिए। वो उन्होंने मौका दिया। नईम शुरू में बिल्कुल फ्लॉप हो गया, लोगों ने कहा यार ये क्या है, इसको बार बार मौका दे रहे हैं। भाई आपका एक बैड पैच होता है, आप एक बिल्कुल रॉ मटेरियल को ला के आप बिल्कुल एक इंटरनेशनल लीग में खड़ा कर दें तो वो परफॉर्म नहीं करेगा। और इस लीग का मकसद ही यही होता है कि आप डग आउट इंटरनेशनल प्लेयर के साथ शेयर करते हैं, इंटरनेशनल कोचेस के साथ शेयर करते हैं, तो उस बंदे में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। उसी तरह हसन नवाज ने आप देखें कि उन्होंने शुरू में बिल्कुल कोई परफॉर्म नहीं किया, पर जब आपने उनको मौका दिया तो उस बंदे ने वन साइडेड उनको मैच जिताए। इसी तरह नईम की बात की जाए, फ़खर जमान तो आउट हो गए तो टीम को कोलैप्स करने जाना चाहिए था। क्या हुआ? लोकल टैलेंट ने उस पर बिलीव किया हुआ था, उसको मौका दिया हुआ था, उसने आके अब उसको भी मौका था, उसने कहा यार मैं आज अगर मैं परफॉर्म करूंगा तो मैं बड़ा नाम बन के आऊंगा। जबकि अगर बात की जाए तो नईम ने बहुत ही अच्छा खेला और कॉन्फिडेंटली खेला और उन्होंने पूरा मैच का पासा ही पलट दिया। और यही है, और मैनेजमेंट से आप यही एक्सपेक्ट करते हो कि वो एक रॉ मटेरियल को एक कुंदन बनाने के लिए उसको मौका देंगे तो वो आपके लिए कोई विनिंग मोमेंट लेके आएगा। अबू बकर, शाहीन शाह अफरीदी 3 ओवर्स में 1 मेडन, 3 रन, 3 विकेटें। नसीम शाह यानी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से 4 ओवर्स 52 रन, 13 की उनकी इकॉनमी है, कोई विकेट नहीं है। सर एक ही पिच है, एक ही जगह है, सेम कंडीशंस हैं, क्या ऐसा हुआ नसीम के साथ? देखें, अगर पहले लाहौर पे आ जाते हैं, अगर आपके 2 बैट्समैन 50 प्लस रन करें ऑलमोस्ट विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 150 प्लस, तो बैटिंग तो एक साइड पे रह जाती है। इसी तरह अगर आपके 2 बॉलर्स 20 ओवर्स के मैच में 40-45 रन के एवज 6 विकेटें ले लें, मैच वहां खत्म हो जाता है। मेरे ख्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड वाज नेवर इन दिस मैच, चाहे वो उनकी पहले बॉलिंग हो या उसके बाद बैटिंग। और जिस तरह आपने बात की, नसीम शाह बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए, ना सिर्फ इस मैच में, इस पूरे एडिशन में। हमने पहले भी उनके स्टैट सामने लेकर आए और आई स्टिल बिलीव कि नसीम शाह के ऊपर ये जो एक्स्ट्रा बर्डन है ना, क्योंकि जब तक जैसन होल्डर थे इस्लामाबाद यूनाइटेड में तो नसीम शाह की ये जो बैड पैच था ये थोड़ा सा इग्नोर हो रहा था, इसके ऊपर इतनी ज्यादा बात नहीं की जा रही थी। द मोमेंट जैसन होल्डर ब्रेक के बाद वापस एक्सपोज हो गए। और ऊपर से जब हमने देखा कि स्पेशली आज के मैच की जिस तरह हम बात कर रहे हैं, इतनी ज्यादा यूटिलाइजेशन थी शादाब खान के पास, वो खुद भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और इसके साथ साथ नसीम शाह भी जब उनको सपोर्ट नहीं मिल रही थी, तो इतने रन्स खाने के बाद आप बहुत ज्यादा शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी बैटिंग से, वो कि पॉसिबल नहीं था। इतने बड़े मैच में 200 प्लस रन्स कजाफी स्टेडियम में अंडर द लाइट्स होम कंडीशंस में, और जिस तरह शाहीन और रिशाद बॉलिंग कर रहे थे, इट वाज नेवर इस्लामाबाद मैच टुडे। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद इस पर बात करेंगे क्योंकि लाहौर कलंदर्स जीता है। इस ब्रेक के बाद बात करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं आज के मैच के हवाले से जिसमें लाहौर कलंदर्स ने अपना मैच जीत लिया, इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त हुई है। लेकिन हमने लाहौर कलंदर्स के लिए तो बहुत अच्छी बातें की हैं कि उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस पर बात की है क्योंकि उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से मैच जीता। लेकिन एक एक सवाल ऐसा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्या गलतियां की हैं आज, और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ फाइनल के हवाले से क्योंकि फाइनल को भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। इसका आगाज़ करते हैं अबू बकर से। अबू बकर, आज इस्लामाबाद ने मेजर क्या गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से वो आज इतने बुरे तरीके से हारे? एक तो होता है हारना, एक होता है हम समटाइम कहते हैं यार ये बहुत बुरे तरीके से हारा है या बहुत बुरी हुई है, वो हुआ है आज इस्लामाबाद के साथ। देखिए, इस्लामाबाद ने कजाफी स्टेडियम लाहौर में जितने मैचेस खेले वो सारे नाइट सिचुएशन में थे, अंडर द लाइट्स उन्होंने खेले।
टॉस ठीक है, मान लेते हैं नहीं, ये आपके तो हाथ में नहीं एक होता। मैच का दूसरा एस्पेक्ट है ना। Exactly. मतलब ये ग्राउंड ऐसा, कंडीशंस ऐसी, एक होता है कि बतौर टीम समटाइम आपको गलतियां करते हैं यार, कुछ फैसले ऐसे हो जाते हैं कि आपने इससे ओवर करवाना था, इससे करवा लिया, बैटिंग नंबर आपने चेंज कर दिया, ये कुछ इस तरह से हुआ है या बस ये सारी ये जो फैक्टर आप कह रहे हैं उन्हीं की वजह से हार गए? नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जब आप एक स्टेडियम में इतने ज़्यादा मैचेस खेलते हैं और बैक टू बैक आप वहाँ पे हार रहे होते हैं, इसका मतलब है आप वहाँ की कंडीशंस को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप वहाँ की कंडीशंस के अकॉर्डिंगली या तो टीम नहीं खिला पा रहे हैं, या फिर वहाँ की कंडीशंस में जो दूसरी टीम है वो तो अच्छा खेलेगी डेफिनेटली वो अपनी टीम को जिताने के लिए, लेकिन यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड से शायद ये गलती हुई कि जिस तरह हमने आज भी देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को जहां पर प्रॉपर 4 जेन्युइन बॉलर्स के साथ जाना चाहिए था विद द हेल्प ऑफ वन बॉलिंग ऑलराउंडर, उन्होंने वहां पर एक बॉलर को रिड्यूस किया और उसके बाद वो रिलाय करना शुरू हो गए चौथे बॉलर के लिए कि हम जिस तरह मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स करेंगे। और मुझे शायद अब ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये जरूरी नहीं है कि अगर पहले एडिशन से एक प्लेयर आपके साथ खेल रहा है या मोर और लेस 4-5 साल से आपके साथ खेल रहा है, लेकिन अब उसका पॉइंट आ गया है कि इसके बाद उसकी परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज हो गई है या उसकी एज थोड़ा सा ऐसी हो गई है कि अब उसके रिफ्लेक्सेस वैसे नहीं रहे। इफ आई गेट वेरी स्ट्रेट, तो मैं इमाद वसीम की बात कर रहा हूं, तो आपको एक लायबिलिटी नहीं पालनी चाहिए, उसकी जगह आपको एक कोई यंग गनर रख लें, आपको यंग ब्लड रख लें, कोई ऐसा लड़का रख लें जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, शायद अब उसको पॉलिश करने की कोशिश करेंगे, उसको अपॉर्चुनिटी देंगे तो वो बड़े कैनवस में परफॉर्म कर सकेगा। अगर आपने ये तो बॉलिंग की बात की है, तनोली साहब बैटिंग की हम इस्लामाबाद की बात करते हैं, बेसिकली तो उनकी बैटिंग भी कोलैप्स कर गई ना, 107 बैटिंग कोलैप्स कर गई। शाहजादा फरहान पर सारा इन्हिसार था कि हर मैच में वही रन्स करता आ रहा था तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा था। आज शाहजादा फरहान नहीं चला तो पूरी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स कर गई, यानी कि उसी पर इन्हिसार था। ये भी एक बड़ा मसला है। बड़ी ये मज़ाइका खेज सी बात है कि साहबजादा फरहान पे अगर वो रिलाय कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वो उनकी बिल्कुल लास्ट पिक थे। तो अगर लास्ट पिक पे रिलाय कर रहे हैं तो फिर तो बहुत अच्छा हुआ है कि पिक भी नहीं थे, बल्कि टूर्नामेंट स्टार्ट होने के बाद वो उनको लिया गया, मतलब बिल्कुल आखिरी प्लेयर जो उनकी टीम में आए तो वो साहबजादा फरहान थे। हालांकि इस्लामाबाद के हवाले से कहा जाता है स्टैट्स को बड़ा देखते हैं। और दूसरा आप ये देखें ना, जब आपकी ये मैनेजमेंट होगी कि आप बिल्कुल लास्ट पिक पे रिलाय करेंगे, वो तो लोकल टैलेंट था, वो उसने परफॉर्म किया जो कि उसका बनता था, उसको आपने अगर लेना ही था तो आपको पहले लेना चाहिए था। साहबजादा फरहान डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो कोई बुरा टैलेंट नहीं है, वो बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं और उन्होंने डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। दूसरी तरफ ये कि आप बिल्कुल एक वन साइडेड हो गए। शादाब ने पहले लेग में अच्छा परफॉर्म किया, जैसे भाई ने बात की कि आप इस चीज़ में ही आ गए, इस प्रेशर में ही आ गए कि हम यहाँ मैच नहीं जीत पा रहे और आप उस मोमेंटम में बिल्कुल बह गए। और दूसरी बात ये कि आपने पैसा लगाने की जहमत भी नहीं की, मैनेजमेंट ने बिल्कुल एक स्टिक टू बेसिक रहे कि शुरू में तो उन्होंने ठीक किया, आपने ये भी नहीं सोचा कि खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई दरमियान में आपका बंदा इधर उधर हो जाता है, जैसे होल्डर की बात की, तो आपके पास तो पीछे बॉलर खिलाने के लिए नहीं है, आपके पास तो टीम पूरी करने के लिए नहीं है। फिर आपने क्या किया, आपने इमाद वसीम, जो कि भाई ने बड़ी अच्छी बात की, एक तरफ वो अपनी पुरानी गन उठा के ले आए, वो हर दफा पुरानी गन काम नहीं करती, और वो वही बात है कि रिफ्लेक्सेस बड़े मैटर करते हैं, आपकी एनर्जी, आपका जो स्टेमिना है वो मैटर करता है, वो पूरी टीम को एक तरह से उठा देते हैं ना। पूरी वही बात है कि आप चीजें, आपकी टीम ही पूरी नहीं थी तो आप कैसे जीतते, आपके बॉलर पूरे नहीं थे, आपके प्रोफेशनल 4 बॉलर पूरे नहीं थे, आपके बैट्समैन पूरे नहीं थे, तो आप कैसे जीतते। जबकि दूसरी तरफ लाहौर प्लांजर, कोई हम ये नहीं कह रहे कि उनकी मैनेजमेंट को क्रेडिट देना है, शाहीन शाह अफरीदी की अगर वो देखें ना, कैप्टनसी अगर अच्छी नहीं है, ऑप्शन ही इतनी ज्यादा है कि आपके पास 5-6 बॉलर हैं जो परफेक्शन उसके साथ बॉलिंग करते हैं, बैट्समैन 200 रन बना के दे देते हैं। आप यूं कह रहे हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड बेसिकली थोड़ा एक्सपोज हुई है। एग्जैक्टली उन्होंने देखे ना कि ये जो लेग थी, ये जो दरमियान में एक इंडिया पाकिस्तान की एक एक्टिविटी हुई, इसमें आपके प्लेयर 1-2 नहीं आए तो आपकी पूरी टीम फारिग हो गई। तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं प्लानिंग वो नहीं की हुई थी कि आपका, अच्छा खुदा न ख्वास्ता अगर चलें ये ना भी होता, आपका कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता तो आपके पास बैकअप ही नहीं है। तो आप बिल्कुल बेसिक पे रहे कि आप चलते रहे कि आप ये 100% ये सोचते रहे कि आपकी यही जो हमने 11 लड़के लिए हुए यही पूरा PSL जीत के आएंगे वैसे। और दूसरी तरफ आपने इनका हैशटैग था चौथी बार आज चौथी बार तो चला गया ना सर, वो तो हो गया। अबू बकर बिन तलत, अब हम कुछ बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि फाइनल PSL 2025 का, वो फाइनल जिसका सबको इंतजार है। ये वो PSL है जिसमें ब्रेक आया जंग की वजह से और फिर दोबारा शुरू हुई, और अब उस फाइनल का मार्का है, और ये किसके साथ ताज सजेगा, कोयटा ग्लैडिएटर्स या फिर लाहौर कलंदर्स। अबू बकर बिन तलत, जब PSL शुरू हुआ था आप सोच रहे थे कि लाहौर कलंदर्स फाइनल में होगी, कोयटा ग्लैडिएटर्स का फाइनल होगा,
सोचा था आपने या कुछ और सोच रहे थे आप? देखें, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, एज अ क्रिकेट फॉलोअर, क्योंकि हम रिपोर्टिंग भी वगैरह इसीलिए करते मैंने सवाल किया हैं, ना। बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए गेस करना। शायद ये एक फ्लूक ही हो सकता है, तो कई आप कह सकते हैं, यू नेवर नो। आपने एक टीम का नाम ले लिया, वो परफॉर्म कर गई, क्योंकि ऑन द कार्ड्स अगर आप देखें तो ये 6 की 6 जो फ्रेंचाइजीज हैं ये ऑलमोस्ट एक से एक बढ़कर हैं। मतलब जब आप फॉरेन प्लेयर्स को भी पिक अप चलें कर रहे ऐसे हो, थोड़ा dugout आसान करता हूँ, बना मैं रहे अपने सवाल को थोड़ा आसान करता हूँ। जब टूर्नामेंट शुरू हो गया, 2-4 मैचेस हो गए, साहब ने 3-3 मैचेस खेले, तब कुछ आइडिया हुआ था आपको? मैं थोड़ा सा डिफरेंट आपको आंसर देना चलें, चाहता हूं। आए। शायद मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पेशावर और मुल्तान का अर्ली एग्जिट हो जाएगा और वो हाँ। प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। वो दिस वाज अ surprise हो सरप्राइज, अ वेरी बैड सरप्राइज, क्योंकि शायद ये टूर्नामेंट के लिए भी अच्छा नहीं हुआ। और हम थोड़ी देर पहले जो जिक्र कर रहे थे, इवन आज भी कजाफी स्टेडियम में द क्राउड वाज नॉट अप टू द मार्क। अगर आप रावलपिंडी को बेंचमार्क बनाएं, जहां पर जितने मैचेस थे वो सब हाउसफुल गए, लेकिन लाहौर में, इवन मुल्तान में भी अगर आप देखें तो उस तरह का नहीं हो सका। यस, संडे को अगर मैच है, फाइनल है, होम टीम खेल रही है, वो एक एडवांटेज जरूर होगा, फैमिलीज आएंगी, एक चंद में उस पर मैं बात करता हूँ। लेकिन तनोली साहब, आपने जब मैचेस देख रहे थे, 2 मैचेस हो गए, 3-3 सारी टीमों ने मैचेस खेल लिए, तो आपको क्या तासुर मिल रहा था पीएसएल को फॉलो करते हुए, तमाम मैचेस को देखते हुए कि यार ये टीम मुझे नजर आ रहा है कि ये ले जाएगी? कौन कौन सी टीम आपके जहन में आई थी? ऑब्वियसली एक तो एनालाइज किया उसको? यही टीमें थी या कोई और थी, ये कहने का मकसद है? इस्लामाबाद यूनाइटेड तो क्योंकि जब शुरू में देखा जाए तो उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और उन्होंने पहले लेग में कोई अनबीटन रहे वो, तो वही बात है, उनकी मिस मैनेजमेंट थी कि उन्होंने इस चीज़ पे काम नहीं किया कि आपके प्लेयर्स अगर मिस हो जाते हैं तो आपके पास ऑल्टरनेट क्या है। ऑल्टरनेट ऑप्शन ना होने की वजह से आज अगर आपके पास एक अच्छे या 2 अच्छे स्पेशलिस्ट बॉलर होते, आप रन रोक लेते, तो आपकी टीम इतनी बुरी नहीं थी। मतलब अगर आप सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं तो आपको बुरी टीम नहीं है। और दूसरा पेशावर ज़ल्मी है, हम उसको भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जबकि रिजवान को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो इसी तरह करेगा कि रिजवान। लेकिन पेशावर से आपको पेशावर की इतनी अच्छी टीम, आप अभी भी ऑन कार्ड्स अगर देखें तो पेशावर की सबसे बेस्ट टीम थी। शायद उनके प्लेयर्स ने उस तरह परफॉर्म नहीं किया, लोकल टैलेंट पे वही बात है, वो भी उतने अच्छे नहीं आए। पर ये कि कहीं ना कहीं रिजवान वाले मामले में रिजवान की कैप्टेंसी भी एक्सपोज हुई, उसके अलावा उनके लोकल टैलेंट ने भी परफॉर्म नहीं किया, और उनकी टीम मैनेजमेंट ने जो एक कम्बिनेशन बनाया क्रिकेट जो मैच के लिए, जो इवन मैच के लिए, तो वो भी इतना करामद नहीं हुआ कि उसमें बिल्कुल कोलैप्स करके हम टॉप जो टीम्स थी उसमें आप यही एक्सपेक्ट करते इस्लामाबाद होनी चाहिए थी और कोयटा ग्लैडिएटर्स होने चाहिए थे। और ये तो एक मोमेंटम मिल गया इनको लाहौर की वजह से, प्लस पॉइंट वहाँ की पिचेस की वजह से। अब जो ऑस्ट्रेलियन सॉयल यूज हुई है उसमें आपको देखें उनके पास फास्ट बॉलर्स हैं, आज भी उनके जो टॉप परफॉर्मर थे वो सलमान मिर्जा, शहनशाह अफरीदी, तो वही उनको प्लस दे। अच्छा, अब जब फाइनल होगा अबू बकर कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स, ऑन पेपर अब तो बिल्कुल सम अप हो रहा है ना सारा कुछ, जब सारा पीएसएल सारा कुछ सामने आ गया है। अब आपको क्या लगता है कि यार इनमें से ये टीम स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग क्यों है? बैटिंग स्ट्रॉन्ग है या फिर दूसरी तरफ से आप देखें कि यार बॉलिंग इनकी स्ट्रॉन्ग है? कौन सी टीम आपको डिफरेंट नजर आ रही है और क्यों नजर आ रही है? लुकमान, कोयटा बड़े डोमिनेंट तरीके से टेबल चार्ट को टॉप करते हुए फाइनल तक पहुंची, और उन्होंने अपना जो कॉन्फिडेंस था रिजल्ट्स के ऊपर उसको मेंटेन किया अंडर द कैप्टनसी ऑफ सऊद शकील। बड़े आराम से रिलैक्स मोड में वो नंबर 1 स्पॉट को मेंटेन करते हुए फाइनल तक पहुंचे। वेयर एज लाहौर की अगर बात करें तो इन द मिडिल सेशन इफ्स एंड बट्स इन्वॉल्व हुए, लेकिन आई स्टिल बिलीव, जो हम बात कर रहे हैं, कि मोमेंटम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस टाइम मोमेंटम लाहौर कलंदर्स के पास है, उनकी टीम में, उनके डग आउट में। डेफिनेटली वो शायद पहले से ज्यादा फील कर रहे होंगे वी कैन क्रैक द फाइनल, हम जीत सकते हैं। और आज के दिन के बाद की अगर मैं बात करूं तो शायद एज होगा 60-40 इन द फेवर ऑफ लाहौर कलंदर्स फाइनल के लिए। होम एडवांटेज भी है, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स को आप रूल आउट नहीं कर सकते। द वे दे आर परफॉर्मिंग ऑन द ग्राउंड, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी, और क्रंच मोमेंट्स में जिस तरह सऊद शकील कैप्टनसी में डिसीजंस कर रहे हैं, बहुत अच्छा कंपटीशन हमें देखने को मिल सकता है। अली तनोली साहब, वो टीम जो चौथे 5वें नंबर पर आती है, तीसरे चौथे नंबर पर आती है, और वो टीम जो टूर्नामेंट में टॉप पर है, उनका अब फाइनल होने जा रहा है। आपको लगता है कि ये जो तीसरे चौथे नंबर पर आने वाली टीम है, ये आपको नंबर 1 टीम को हराने की सलाहियत रखती है, यानी कि लाहौर कलंदर्स कोयटा को? जैसे भाई ने बात की, मोमेंटम बहुत मैटर करता है, और मोमेंटम के बाद आपका होम क्राउड और होम ग्राउंड ये बहुत मैटर करता है। और जब आप मोमेंटम में होते हैं तो वो चीज़ आपको ना एज पे ले जाती है, और वो उस पीक पे ले जाती है कि आप किसी भी, अगर बात की जाए इसी का, अगर कंपैरिजन किया जाए पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान शुरू में हारता है, फिर उनको उन पे क्रिटिसिज्म होता है, उन पे प्रेशर आता है, तो वो 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप वाली बात है। तो ये इनके साथ वो मोमेंटम बना हुआ है। ये थ्रू आउट देखें बिल्कुल एज पे गए, जहाँ से ये भी तासर मिला कि यार ये तो ख़त्म हो जाएंगे, या ये
बिल्कुल इस टूर्नामेंट से ही आउट हो जाएंगे। वो वहाँ से निकल के आए, थ्रू आउट उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उनके लोकल टैलेंट के अलावा उनका जो ओवरसीज टैलेंट है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हर बंदे ने आउट ऑफ द वे जाके अपनी टीम को सपोर्ट किया और निकल गया। दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ, अबू बकर भाई भी इसमें एग्री करेंगे मेरे साथ, इस वक्त जो आपका फाइनल है उसमें डिफरेंस डालेगी कैप्टनसी। एग्जैक्टली। चलें, आप इस पे, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, कमेंट करते हैं जीतेगा कौन, लाहौर आपके ख्याल में, लाहौर कलंदर्स या फिर कोयटा? कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ जाएंगे अली तनोली साहब। जी अबू बकर बिन तलत। देखिए, मोहम्मद आमिर के होते हुए उनके पास कैपेसिटी है कि वो क्राउड को साइलेंट कर सकें, तो आई विल गो विद कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा होगी यहाँ पर, लेकिन कुछ देर पहले पूरे पाकिस्तान में लाहौर कलंदर्स हो रही थी। देखते हैं अब फाइनल में क्या होता है। संडे को होगा फाइनल, और फाइनल है PSL 2025 का, लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। और आज के शो में हमने बात की है, आज लाहौर कलंदर्स ने मैच जीता और इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दी है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।